ध्यान रखिएगा, परिवार में संबंध रिश्ते जो होते हैं भरोसे पर टिके होते हैं, और यदि भरोसा टूटता है तो संबंध भी टूट जाता है। आजकल परिवार क्यों टूट रहे, आजकल परिवार क्यों बिखर रहे? क्योंकि आजकल लोग रिश्तों में विश्वासघात करते हैं। आप किसी पर भरोसा करो, किसी को बहुत अपना मानो, आप देखना वही व्यक्ति आपको धोखा देकर जाएगा। जिसको आप बहुत अपना मानेंगे वही आपको धोखा देगा। और यहाँ तक कि आज का जमाना ऐसा है कि भाई भाई के बीच में अब भरोसे का रिश्ता नहीं रहा। एक भाई भरोसा करता है तो दूसरा भाई उसका हिस्सा लेकर बैठ जाता है, और ये नहीं होना चाहिए महाराज। क्यों? भाई भाई का प्रेम अगर सीखना है तो राम और भरत से सीखिए। जिस दिन इस भारत के भाई राम और भरत बन जाएंगे उसी दिन राम राज्य आ जाएगा। जोर से तो बजा लो, समझ में आ रही बात तो। ऐसी बजाएंगे कि बगल वाले को भी सुनाई ना पड़े कि ताली बजाई है। राम और भरत बनने का प्रयास किया जाए, तब इस भूमि में राम राज्य स्थापित होगा। महाराज, भाई भाई के बीच भरोसा विश्वास नहीं रहा, पति पत्नी के बीच भरोसा विश्वास नहीं रहा, रिश्ते में दरार आ गई, रिश्ते में बिखराव हो गया, फूट हो गई, परिवार टूट गया, परिवार बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि भरोसा टूट रहा है। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए, कभी किसी का भरोसा मत तोड़िए, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए। एक बहुत प्यारी बात किसी महात्मा ने कही है कि चोट जब दीवार पर लगती है, चोट जब दीवार पर लगती है तो दीवार टूट जाया करती है, पर चोट जब दिल पर लगती है तो दीवारें खड़ी हो जाया करती है। चोट जब हृदय पे आ जाए ना, कितना भी गहरा रिश्ता हो, दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए प्रयास करिए अपने बाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाइए। माताएं होती है ना, घर में परिवार में देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू, कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी सब अच्छा चल रहा हो, एक कड़वा वचन बोलेंगी और वहीं से दीवार खड़ी हो जाती है। एक ताना दे देंगी और उसी जगह से घर टूट जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, अगर चाहते हो कि घर बचा रहे, संबंध बचा रहे, क्योंकि आज के जमाने में आफत रिश्तों पर ही है, सबसे अधिक तो संबंध ही टूट रहे महाराज। हर एक रिश्ता में स्वार्थ आ गया, हर एक रिश्ते में अपनापन आ गया, बस अपना अपना देखना है। और बहुत जरूरी है, रिश्तों को बचाइए, संबंधों को बचाइए, परिवार को बचाइए। पहले परिवार बड़े होते थे, लोग जुड़ करके रहा करते थे, पर आज सबको अलग घर चाहिए। पहले घर छोटे हुआ करते थे, लोग अधिक हुआ करते थे, फिर भी प्रेम से लोग एक ही घर में रह लेते थे। आजकल घर बड़े हो गए, परिवार छोटा हो गया, फिर भी कोई एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहा महाराज। एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। हाँ, कहते तुम अपने कमरे में रहो, हम अपने कमरे में रहें, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। पहले घर छोटा होता था, परिवार बड़े होते थे, और उस छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते थे और प्रेम से रहते थे।
उसमें अतिथि भी आते थे, मेहमान भी आते थे, वो भी रहते थे और खुशी से रहते थे। आजकल घर बड़े हो गए और महाराज जब घर बड़े हो गए, कोई एक भी आ जाए ना रिश्तेदार तो लोगों को टेंशन हो जाती है, कब जाएगा, होता है ना, डिस्टर्ब होने लगता है। घर बहुत बड़ा है पर रहने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले घर छोटे होते थे पर सबका दिल बड़ा होता था। आजकल घर बड़े हो गए पर दिल छोटा हो गया है। घर बड़े हो गए पर दिल छोटा हो गया, हृदय छोटा हो गया। बहुत बड़ा कोठी, बहुत बड़ा बंगला बना है, कोठी बनी है, पर आप देखो तो उसमें मुश्किल से 1-2 लोग दिखेंगे और कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो लगता है महाराज जगह ही नहीं है घर में, कहाँ रखे, कहाँ बिठाए। इसलिए बहुत जरूरी है, रिश्तों को बचाइए, संबंधों को बचाइए महाराज। आज के समय की आवश्यकता है। और घर टूट क्यों रहा है, विचार करिए इस पर। क्योंकि हम लोग सत्संग से दूर हो गए, कथा से दूर हो गए, भगवान से दूर हो गए, शास्त्र से दूर हो गए, संतों से दूर हो गए। और यही कारण है कि घर टूट रहा है, घर बिखर रहा है। थोड़े थोड़े बात में परिवार टूट जाता है महाराज। शाम को पति देव घर आए, मैया मुंह फुला के बैठी है। पति ने पूछा अरे क्या हो गया? नहीं, हम बड़े गुस्से में हैं। अरे हुआ क्या? नहीं, हम आज बहुत मूड खराब है, दिमाग खराब है। अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। बोले देखो मैं बोलती नहीं थी पर आज बोल रही हूँ। क्या? अच्छा, बोल भी क्यों रही है? क्योंकि पड़ोसन ने कान में मंत्र दे दिया। देखो मैं रोज नहीं बोलती थी पर आज बोल रही हूँ। क्या? इतना बड़ा परिवार है, आज मुझे ये बुद्धि समझ में आई। पति ने कहा अभी तक क्यों नहीं समझ में आई? कहा आज मेरी सहेली आई थी और उसने मुझे समझाया। क्या समझाया? बोले देखो कमाने वाले एक तुम्हारे पति अकेले और खाने वाला पूरा परिवार। अभी तक समझ में नहीं आया, अब पड़ोसन ने समझा दिया। और ये क्यों होता है? क्योंकि सत्संग नहीं है जीवन में, विवेक नहीं है, इसलिए हो रहा है। सुनो, कमाने वाले तुम अकेले और खाने वाले सारे, अलग करो चूल्हा, हम नहीं रहेंगे इनके साथ। घर बिखर गया, परिवार टूट गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्संग नहीं है। और संत कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक। सभी तालियां बजाते हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। क्यों कहा जाता है कथा सुनते रहिए, सत्संग सुनते रहिए? क्यों? कथा सुनते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे तो सत्संग से विवेक आएगा। विवेक यानी सही और गलत की समझ आ जाएगी।
जीवन कैसे जीना है, परिवार में कैसे जीना है, कैसे घर को परिवार को साथ लेकर के चलना है। परिवार बिखर रहे हैं क्योंकि सत्संग से दूर हो गए, कथा से दूर हो गए, और जब कथा से दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, तो महाराज फिर तो बुद्धि में गलत चीजें आएंगी ही आएंगी। इसलिए सत्संग करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी, और बुद्धि ठीक रहेगी तो जीवन ठीक रहेगा, और जीवन ठीक रहेगा तो घर और परिवार में आनंद और प्रेम बना रहेगा। महाराज घर में आनंद बना रहेगा। इसलिए परिवार में, घर में यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, बहुत जरूरी है सत्संग करते रहिए, संतों महात्माओं के चरणों से जुड़े रहिए, जीवन में कथा सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए। और जब सत्संग करते रहेंगे तो सत्संगी जो होगा उसकी बुद्धि कभी बिगड़ेगी नहीं। महाराज सती माता की बुद्धि कैसे बिगड़ गई? क्योंकि सती माता ने सत्संग नहीं किया। और देखिए, अगर सती माता ने कथा सुन लिया होता तो राम जी के ऊपर संदेह नहीं होता कि ये कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए रो रहे हैं। संदेह नहीं होता तो परीक्षा लेने नहीं जाती, परीक्षा लेने नहीं जाती तो सीता का रूप नहीं बनाती, सीता का रूप नहीं बनाती तो शंकर जी से झूठ नहीं बोलना पड़ता, और जब झूठ नहीं बोलती तो कभी भी उनका परिवार नहीं टूटता। महाराज तो क्या सती माता ने गलत किया? नहीं, सती माता जगदम्बा है। उन्होंने लीला करके जगत की माताओं को शिक्षा दिया है, जगत के लोगों को शिक्षा दिया है कि अगर आप जीवन में इस तरीके से रहेंगे तो आपका भी घर टूट जाएगा, आपका भी परिवार टूट जाएगा। जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसे चलना नहीं आता, मैया लोग जब उसे चलना सिखाती हैं तो क्या करती है? मैया लोग उल्टे पांव चलती हैं, पीछे आती हैं और बच्चे को सामने से बुलाती हैं, पीछे जाती हैं। जब उल्टे पांव पीछे आती है तो वो बच्चा सीधा चलता है। होता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे कुछ हाँ हूं तो किया करो। एकदम मौनी बाबा बन के बैठे हैं आप लोग। क्या हुआ, घर में झगड़ा तो नहीं हो गया? मैया उल्टा चलती है ताकि बच्चा सीधा चले, उसे चलना आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस माता को चलना नहीं आता, चलना तो उस माता को भी आता है, लेकिन वो उल्टा चल रही है ताकि बच्चा चलना सीख जाए। उसी प्रकार सती माँ जगदम्बा है, उन्होंने उल्टी लीला करके दिखाई ताकि हम जीवन में सीधा चलना सीख जाएं। इसलिए माँ ने अपने जीवन से ये लीला करके दिखाई। महाराज इसलिए चाहते हो कि परिवार में प्रेम बना रहे, घर में दंगे झगड़े बंद हो जाएं, तो कुछ करना या मत करना, तो काम परिवार में जरूर करना। एक बहुत प्यारा सूत्र संतों ने दिया। कितने लोग चाहते हैं कि घर के झगड़े दंगे बंद हो जाएं? वो हाथ उठाएं। सब चाहते कि घर के दंगे झगड़े बंद हो जाएं? हाँ या ना? हाथ उठा रहे मतलब घर में दंगा झगड़ा होता है। अगर आप चाहते हो ना दंगे झगड़े बंद हो जाएं, एक दो काम करिए, परिवार के साथ मिलके करिए। परिवार में यदि प्रेम चाहते हैं, परिवार में घर में शांति चाहते हैं, क्या करें? भगवान का भजन और भोजन, ये दो चीजें परिवार में एक साथ करिए। यानी सुबह समय नहीं है तो शाम को जब भी समय मिले पूरा परिवार इकट्ठा बैठे, एक साथ मिलके पूरा परिवार भोजन करे।
पहला काम। होता क्या है, किसी को टाइम नहीं किसी के पास बैठने का, जब जिसको समय मिला खा पी के निकल गए। इससे दूरियां बनी रहती, बिखराव रहता है। सबसे अच्छा उपाय, सुबह समय नहीं है, दौड़ भाग करना है, ठीक है जाओ, पर शाम का समय ऐसा एक समय निकालो जब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, एक साथ बैठ करके परिवार के साथ भोजन करिए। इससे क्या होगा कि आपस में संवाद होंगे। और एक बात, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, बातचीत बंद कभी मत करिए, क्योंकि अगर बातचीत करना बंद कर दिया ना तो फिर महाराज वहीं से रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। बोलचाल बंद मत करिए, बातचीत करना शुरू रखिए। क्यों? ताकि जो भी मन में बात हो वो सामने आए, फिर खत्म करके एक साथ हो जाओ। इसलिए बातचीत अगर खत्म कर दिया तो फिर आगे संवाद की संभावनाएं बंद है, जुड़ाव होने की संभावना खत्म है। एक साथ बैठ के भोजन करिए, विचारों का आदान प्रदान होगा, कौन क्या सोचता है। पर आजकल तो उल्टा मामला है ना। क्यों? आजकल आप देखना 10 लोग भी एक जगह बैठे हो ना तो भी कोई किसी से बात नहीं करता, क्योंकि ये मोबाइल महारानी सबके हाथ में है। सब अपने अपने में बिजी हैं, पता नहीं किसको किसको ऊपर भेज रहे हैं और किसको किसको नीचे भेज रहे हैं। अच्छा, फोन में होता क्या, यही तो होता है, ऊपर किसी को भेज रहे हैं, किसी को नीचे भेज रहे हैं। आदमी को भोजन भी ना मिले, पानी भी ना मिले और 10 घंटा एक जगह बैठना हो ना, हाथ में फोन पकड़ा दो, 10 नहीं 20 घंटे बैठा रहेगा, कोई दुनिया से मतलब नहीं। और आजकल घरों में यही होता है, पूरा परिवार बैठा है, मम्मी अलग मोबाइल चला रही है, पापा अलग न्यूज़ देख रहे, बच्चा अलग गेम खेल रहा है, और ये स्थिति हो रही महाराज। हाँ, और हद तो तब हो गई जब पत्नी किचन में खड़े खड़े मैसेज करती है पति को, क्या खाओगे? वो मैसेज करता है सब्जी रोटी बना लो, फिर वो मैसेज करती है भोजन बन गया आ जाओ। वो जाके बैठता है, वो भोजन देती है, खा लेता है और फिर लिख देता है भोजन बढ़िया था, लिख के चला गया। अब बताओ, इतना खतरनाक मामला हो गया मोबाइल के कारण। जब से ये मोबाइल आया एकदम सत्यानाश हो गया, सब डिजिटल हो गए। अगर किसी से प्रेम है तो भी वो डिजिटल वाला प्रेम हो रहा है, और अगर किसी से गुस्सा हो गए, झगड़ा करना है तो डिजिटल लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। किसी से झगड़ा हुआ, ब्लॉक कर दिया, जाओ। तो मामला बड़ा उल्टा है। तो एक समय ऐसा निकालो, परिवार में बैठ के एक साथ भोजन करो, और एक समय ऐसा कि परिवार में सारा परिवार, जब घर के बच्चे बड़े सब इकट्ठे हो जाएं, भले ही ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट के लिए पूरा परिवार भगवान के सामने बैठे और 10 मिनट ही भगवान के नाम का कीर्तन करे, भोजन और भजन एक साथ करिए, तो घर में प्रेम और शांति बनी रहेगी महाराज। एक साथ भोजन और भजन, भगवान के सामने बैठिए, बच्चों को भी बिठाइए। माँ बाप गलती करते हैं, खुद तो पूजा करते और बच्चों को भेज देते, जाओ पढ़ाई करो, और वो मोबाइल लेके असली वाला पढ़ाई करता है। नहीं, बच्चे को भी बिठाओ, बेटा 10 मिनट ही बैठो हमारे साथ, 10 मिनट ही बैठकर हमारे साथ भगवान का नाम गाओ। सब परिवार भगवान के सामने बैठिए और भगवान के सामने बैठ करके 10 मिनट ही कीर्तन गाइए महाराज। जब आप रोज भगवान के सामने बैठेंगे ना, और कभी एक दिन नहीं पहुँचेंगे, तो ठाकुर जी भी आपकी चिंता करेंगे कि रोज आता था, आज कहाँ रह गया। हाँ, भगवान भी आपसे जुड़ जाएंगे और भक्ति आपके घर में प्रकट हो जाएगी। इसलिए सारा परिवार बैठिए एक साथ,
कि हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। चलो उठाइए दोनों हाथों को और सभी तालियां बजाते हुए जय हो। जय हो। और होवे जब संध्या काल होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, निर्मल होके तत्काल अपना मस्तक झुका के, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, करके तेरा ख्याल तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। दोनों हाथ उठा के सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि। और चाहे सुख हो दुख हो हर एक समय, चाहे दिन हो विपरीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, होवे तुमसे ही प्रीत। सच्ची श्रद्धा से गावे, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु